अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम शहज़ादी और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ़ कंप्यूटर। और हिस्ट्री ऑफ़ कंप्यूटर में हम कंप्यूटर की जनरेशन देखेंगे और कंप्यूटर की जनरेशन में हम कंप्यूटर की फ़र्स्ट जनरेशन के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि फ़र्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो कैसे होते थे और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई और उनको कहाँ यूज़ किया, और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर वो कौन कौन से थे। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो 1940 से 1955 का जो पीरियड था, मतलब उस दौर में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते रहे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। आपको पता ही होगा कि प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता था और डाटा को टेम्परेरी होल्ड करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को एज अ मेमोरी कंपोनेंट और एज अ सीपीयू कंपोनेंट इस्तेमाल किया जाता रहा। मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में ना वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता रहा। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ की गई जिसमें जिसमें डाटा को प्रोसेस किया जाता था और एज अ मेमोरी और सर्किट के तौर पर सर्किट के तौर पर मेमोरी के तौर पर इससे जो है ना कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल किया जाता रहा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब जो थी ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स बल्ब की तरह होती थी और ये बहुत बहुत गर्मी पैदा कर देती थी। इसी गर्मी की वजह से बार बार टूट जाती थी और ये बहुत ज़्यादा महंगी होती थी और इनको बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, इसलिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो इसको अफ़ोर्ड कर सकते थे। इसको आम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। इन कंप्यूटर्स के अंदर मशीन कोड को एज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के फीचर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। यानी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था और ये अनरिलायबल थी, यानी कि ये बार-बार टूट जाती थी ना, जिस तरह से हीट की वज़ह से ये टूट जाती थी, अनरिलायबल थी, तसल्ली बख्श नहीं थी। ठीक है, उसके बाद ये मशीन कोड को मतलब ये सपोर्ट करती थी मशीन लैंग्वेज को, मतलब कि ये सिर्फ़ 0 और 1 वाली लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी और किसी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती थी और साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी और बहुत ज़्यादा महँगी होती थी और वैक्यूम ट्यूब जो जल जाती थी इस वजह से नहीं लगानी पड़ती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसके फ़ीचर्स थे। ये कंप्यूटर जब चलते थे तो बहुत ही हीट पैदा कर देते थे, इसीलिए इनको एयर कंडीशनर जो है ना रूम्स में रखा जाता था। तो इनको इस्तेमाल करने के लिए एक तो बहुत बड़े साइज़ का रूम चाहिए होता था रखने के लिए, ये बहुत ज़्यादा जगह कवर करते थे और उसके बाद जब ये चलते थे, जैसे ही कंप्यूटर चलता था तो ये हीट पैदा करता था। हीट पैदा होने की वजह से जो वैक्यूम ट्यूब थी ना वो जल जाती थी या टूट जाती थी। तो उस वजह से इनको रखने के लिए एयर कंडीशन वाले रूम इस्तेमाल किए जाते थे और इनकी जो इनपुट आउटपुट सिस्टम था ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था और ये नॉन पोर्टेबल थे, मतलब इसका हम एक जगह से दूसरी जगह फिर इतना ज़्यादा नहीं लेके जा सकते थे। तो नॉन पोर्टेबल थे और इसमें जो है ना ये कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसको चलाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती थी और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, बहुत ज़्यादा महंगे होते थे और साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है, जो बहुत साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ये बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है। तो इसको हम लफ्ज़ी तौर पर पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दिस वाज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1940 टू 1955। ये जो पीरियड 1940 से 1955 का दौर था, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज टू सर्किटरी सिस्टम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में सर्किटरी सिस्टम के लिए वो जो है ना वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया। फॉर द पर्पज़ ऑफ मेमोरी, मेमोरी के लिए जो है ना वो मैग्नेटिक ड्रम यूज़ हो रहे थे। देज मशीन वेयर कॉम्प्लिकेटेड लार्ज एंड एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लार्ज और एक्सपेंसिव थी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बंच कार्ड आर यूज इन देज मशीन। इन मशीनों में ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और बंच कार्ड इस्तेमाल किए जाते थे। एज आउटपुट इनपुट डिवाइस मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वेयर यूज। इनमें ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का यूज़ किया जाता था। एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर इना इनायक और यूनिवेक वन एंड इवेक ईटीसी। ये जो कंप्यूटर्स थे, ये जो फर्स्ट जनरेशन के इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स थे। अल्लाह हाफिज़।